इसके पश्चात पुनि जेबुनारु भई बहु भांति, पुनि जेबुनारु भई बहु भांति, पठई जनक बुलाई बराती। जनवासे से बारात बुलाई जाती है, किस लिए? क्योंकि जेवनार होनी है। जेवनार में विविध प्रकार से पावड़े डालते हुए पुत्रों समेत महाराज दशरथ को सादर मंडप के लिए लाया जाता है। उनके चारों का प्रक्षालन किया गया, आसन पर बिठाया गया और श्री दशरथ जी के चारों को जनक जी ने बड़े ही आदर पूर्वक प्रक्षालन किया। राम जी के चरणों को धोया, फिर तीनों भाइयों को राम के ही समान मानते हुए उनके चरणों का प्रक्षालन किया। सभी को आसन देते हैं और फिर पत्तलें पड़ने लगी। सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत, छनमऊ सबके परुसिगे चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइयां सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोस गया। देखें, अब ये विचार किया जाना चाहिए कि और भी तो बहुत सी वस्तुएं होनी चाहिए, और वो हैं भी सब, लेकिन पहले दाल भात और घी परसा गया। क्यों? क्योंकि कुछ वस्तुएं तोड़ती हैं और कुछ वस्तुएं जोड़ती हैं। रोटी को आप तोड़ के खाएंगे, पूरी को तोड़ के खाएंगे और दाल चावल को मिला करके खाएंगे। तो ये है कि पहले दाल भात मिलाकर के खाइए, मिलिए, पश्चात फिर तो बहुत प्रकार की इसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो बनी न हो। देखें, पंच कबली करी जेवन लागे, गाय गान सुनेती अनुरागे। बात बुरी नहीं होत है, कहिए समय विचार। नीकी पर फीकी पर नीकी लगें, ज्यों विवाह में गाय। निहुरे निहुरे पर से जनक जी धोतिया मैलो ही जाए रे। बहुत प्रकार से लोकाचार में गालियां इस अवसर पे गाई जाती रही हैं। अब चूंकि ये सब बड़ी दूर की बातें हो गई हैं, बचपन में जब बारातें जाती थीं, कम से कम 2-3 दिन, 2 दिन तो रुकती ही थीं, तो उनमें मंडप के नीचे माताएं अब भी गालियां देती रही हैं। लेकिन अब चूंकि माहौल ही दूसरा हो चुका है, बा मुश्किल से रात भर मिलता है समय, लोग खड़े खड़े खाकर किसी प्रकार से द्वार चार संपन्न करते हैं और फिर अपने अपने घरों के लिए निकल लेते हैं। लेकिन वो आनंद की बात जो है वो कहीं नहीं रह गई है। तो खाली लोग दिखावा है,
कि हम तुम्हारे में गए, तुम हमारे में चले आए, थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए, अपने अपने घर को चले गए। अब लोग कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, आनंद नहीं है। अब क्यों, विवाह होना ही होना है, इसलिए ये सब होता रहता है। आइए देखते हैं। भांति अनेक उपजे पकुवाने, सुधा सरिस नहीं जानी बखाने। परुसन लगे सुवाद सुजाना, व्यंजन विविधि नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई। एक एक विधि बरनि न जाई। रस रुचिर व्यंजन बहु जाते, एक एक रस नित भांति। जेवत दे मधुर धुन गारी, ले नाम पुरुष नारी। अच्छा, गाय मांगलिक अवसर पे भोजन के समय में ये दोनों तरफ से बातें होती हैं कि जानकी जी पृथ्वी से पैदा हुई और भगवान का जन्म हुआ चरु से। तो इस प्रकार से व्यंग में माता सुनाती हैं कि तुम्हारे यहाँ तो खीर से उत्पन्न होते हैं। भरत जी कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो उसकी भी आवश्यकता नहीं, पृथ्वी से जन्म लेती हैं कन्याएं। इस प्रकार से आनंद मंगल का वातावरण हो रहा है और गालियां नाम ले ले करके स्त्रियां दे रही हैं। समय सुहावनी गारी विराजा, हंसत राउ सुनि सहित समाजा। जनकपुर वासियों को अधिकार प्राप्त है जो सब लोगों को नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम जो दे सकते हैं वो और कोई नहीं दे सकता है। काहे? कहने कि हम उनके सार हैं। राम जगत के सार, उनके हुए सार, तो ये विशेष अधिकार प्राप्त है। समय सुहावनी गारी विराजा, हंसत राउ सुनि सहित समाजा। इस प्रकार से सभी ने भोजन किया, पश्चात पान दे करके और दशरथ सही समाज जनवासई गवने मुदित सकल भूप से उतार। देखिए इस प्रकार से एक बार भोजन की विधि और ये विवाह का कार्यक्रम। पीछे अब बहुत दिनों तक रुकेंगे महाराज, स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं है, लेकिन बारात कितने दिन रुकेगी? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने समय ये रुकता तो है नहीं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। एक दिन वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते हैं फिर भी विदा कीजिए। तब बड़ा ही, कोई भी हो, कितने भी बड़े पद पर हो, जज हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, पुलिस में पुलिस अधीक्षक हो, थानेदार हो, सामान्य हो चाहे विशिष्ट हो, कन्या की विदाई में सहज ही नेत्रों से अश्रु
निकल पड़ते हैं। कोई नहीं रोक सकता। ये दावा है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सहज स्नेह होते हैं। माता शिक्षा देती है, पुनि पुनि सिर गोद करी लेहि, जय शीस सिखावन देहि। होयहु संतत पियहि पियारी, छिरुवहि बात शीस हमारी। सास ससुर गुर सेवा करहु, पति रुख लखियायसु अनुसरहु। पति रुख लखियायसु अनुसरहु। कहते हैं कि जब जनक जी ने जानकी जी को अपने हृदय से लगाया तो मिटी महामर्याद ज्ञान की। सीता जी के द्वारा पाले गए सुख, सारिका, जिनको जानकी जी ने बड़े स्नेह से पाला है, सोने के पिंजरे में उनको रख करके पढ़ाया है, और वो व्याकुल होकर के कहते हैं कहाँ वैदेही, तो धैर्यवान का धीरज छूट जाता है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरने राखी पढ़ाए। व्याकुल काई कांवै देहि, सुन दे रजो परिहरन केहि। इस प्रकार से वह समय आया कि अपने हृदय को मजबूत करके महाराज जनक ने पुत्री को बारंबार हृदय से लगा करके सुंदर पालकी पर और बिठाते हैं। प्रेम विवश परिवार सब, प्रेम विवश परिवार सब, जानि सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिन, मेरे सिद्ध गणेश। प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय हो। सुर प्रसून बरसई अरसी, करई अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाय निशान। सूर्य आनंद कंद भगवान की जय हो। बारात मिथिलापुर से पुत्र वधुओं सहित महाराज दशरथ विदा करा करके अयोध्या के लिए प्रस्थान करा देते हैं। इस भाग को इसी जगह पर रोकता हूं। अयोध्या का उत्साह मंगल अगले भाग में देखा। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो।